हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस से 25 प्रश्न, जो कि एसएससी जीडी के सेट में 25 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इसीलिए हम 25 प्रश्न लाए हैं जो कि डिटेल के साथ होंगे। इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताते जाना है हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर भी कर दें। जल्दी जल्दी शेयर करें दोस्तों, उनको भी जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए क्योंकि वो भी आ जाएं जल्दी से। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार से कौन कौन सी नदियां हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सतलज सिंधु गंगा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, तीसरा है ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, चौथा है ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। जल्दी से अपना सही आंसर बताएं। जल्दी से दोस्तों बताएं हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं ये चारों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज। ये तीनों नदियां जो है आपको याद रखना है कि ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। ये तीनों नदियां, ठीक है, ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज, ये निकलती है तीनों मानसरोवर से निकलती है। और हिमालय के बारे में आपको बता देते हैं, जैसे कि हिमालय जो है वो 8,850 मीटर ऊंचाई है इसकी। और इसमें सबसे पहले बार जो है चढ़ाई की थी एडवर्ड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे, जो कि 1953 में की थी। और भारत के तरफ से बछेंद्री पाल ने सबसे पहले इसका चढ़ाई किया था, ये आपको याद रखना है। और नेपाल में जो है इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में इसे कोमोलंगमा कहते हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली। जल्दी से अपना आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या अरावली। जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है वो सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। पहला है सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन, तीसरा है जल परिवहन, चौथा है वायु परिवहन। जल्दी से अपना आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर। हाँ सही है, इसका आंसर ए, ठीक है, सारे का सही आ रहा है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन। सड़क परिवहन इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये जो है करीब लगभग 6,000 किलोमीटर लंबी है ये। और ये जो है महानगरों से गुजरती है, 4 महानगरों से गुजरती है, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, ये याद रखना है आपको। ये 4 महानगरों से गुजरती है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। और आपको ये बात याद रखनी है कि सबसे लंबी जो अभी एनएच हो गई है वो 44 हो गई है, जो कि तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर को जोड़ती है, याद रखना है। तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर सबसे लंबी नेशनल हाईवे अभी हो गई है। और सबसे छोटी कौन है, तो वो NH-47 का ए, जो कि लगभग 6 किलोमीटर लंबी है, ये याद रखनी है। और ये जो नेशनल हाईवे का रख रखाव होता है वो केंद्र की तरफ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था। तो बताना है आपको। इसका ऑप्शन है संयुक्त मोर्चा सरकार, राजद सरकार, यूपीए सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं, ये काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर जल्दी दोस्तों बताएं। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजद सरकार। राजद सरकार ने नदियों को जोड़ने की परियोजना का प्रस्ताव रखा था, उसी के शासनकाल में रखी गई थी, ये याद रखना है, राजद सरकार के शासनकाल में रखी गई थी। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी। तो ऑप्शन है आपके सामने शिव समुद्रम, दार्जिलिंग, मोहरा या फिर पोखोली। जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर, शिव समुद्रम, दार्जिलिंग, मोहरा या खोपोली। जल्दी बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या है।
इसका सही आंसर क्या है, ये 1897 भी आपको ध्यान रखना है, जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दार्जिलिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, दार्जिलिंग ये चाय के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो बढ़ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6ठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। ये चारों परियोजना में से कौन सा परियोजना ऐसा है जो भारत और नेपाल के सहयोग से बनाया हुआ परियोजना नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन है शारदा बांध परियोजना, टक्कनपुर बांध परियोजना, पंचेश्वर परियोजना या चूखा परियोजना। जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूखा परियोजना। चूखा परियोजना जो है ये भारत नेपाल सहयोग परियोजना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया। वो पहला पार्क कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन है वेलवाडन नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और कार्बेट नेशनल पार्क। जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों क्या होगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि कार्बेट नेशनल पार्क। इसे जिंग कार्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं। ये उत्तराखंड में पड़ता है। इसे पहले जो है हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसका स्थापना 1935 में हुआ था और ये जो है रामगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ये याद रखेंगे। और जो है एमपी याद रखेंगे, एमपी को जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ सबसे अधिक नेशनल पार्क है जो कि करीब 11 या 12 है वहाँ पर, याद रखेंगे आप। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क हिमीस नेशनल पार्क है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये सब बातें याद रखेंगे। ये बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटक में है और ये पेरियार नेशनल पार्क केरल में है और वेलवाडान नेशनल पार्क ये आपको बताना है कि वेलवाडान नेशनल पार्क ये कौन सा स्टेट में पड़ता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने विशाखापट्टनम, मुंबई, तुतीकोरिन और कांडला। जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। विशाखापट्टनम, मुंबई, तुतीकोरिन और कांडला, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई है। और गहरे में अगर कहा जाए तो गहरे में सबसे गहरा है विशाखापट्टनम जो कि प्राकृतिक बंदरगाह भी है विशाखापट्टनम। और एक बंदरगाह ये कांडला बंदरगाह जो है ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला है। कांडला एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है। और सबसे गहरा मैंने बताया था विशाखापट्टनम और सबसे बड़ा जो है मुंबई। ये सब याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। और एक है कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह, वो कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे प्राचीन है चेन्नई। और विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क बंदरगाह है। ये सारी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा एवं तापी नदी के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और तापी नदी के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है। विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ। जल्दी से अपना आंसर बताएं दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन जो है मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। तो जल्दी इसका आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ियाँ, यानी कि आंसर बी 2 दूसरा सही हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, जैसा कि लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में। नर्मदा और तापी नदी के मध्य से कौन गुजरता है, बीच में कौन सा पहाड़ पड़ता है, तो सतपुड़ा पहाड़, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे स्थित बसे बड़े शहर, सबसे बड़ा शहर कौन सा है जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बनारस, वाराणसी, पटना, कानपुर और इलाहाबाद। जल्दी से अपना आंसर बताएं दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद, ये सारे जो शहर है ये गंगा नदी के किनारे ही बसे हुए शहर है। इसमें से सबसे बड़े शहर कौन से हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि कानपुर जो है यूपी में पड़ता है, याद रखेंगे। ये सबसे बड़ा शहर है जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा
विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो आपके सामने ऑप्शन है लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग या सीमेंट उद्योग। जल्दी से अपना आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी जल्दी बताएं। लौह इस्पात, सूती वस्त्र, चीनी उद्योग या सीमेंट उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग से ही जो है सबसे अधिक विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार यही देता है, और इसी में जो है भारत के सबसे ज़्यादा मजदूर लगे हुए हैं सूती वस्त्र उद्योग में। सूती वस्त्र उद्योग का जो है पहला कारखाना जो कि 1818 में कलकत्ता में बसाया गया था वो असफल रहा था, और इसके बाद 1854 में जो कि मुंबई में खोली गई वो सफल रही थी। ये याद रखेंगे। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? भारत आत्मनिर्भर नहीं है किस खनिज में? लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक और तांबा। जल्दी से अपना आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? किसमें आत्मनिर्भर नहीं है? लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक या तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा में जो है भारत आत्मनिर्भर नहीं है। तांबा आयात करनी पड़ती है भारत को दूसरे देशों से। भारत में जो है तांबा पाई जाती है लेकिन बहुत कम। झारखंड और राजस्थान में पाई जाती है। झारखंड का सिंहभूम है और राजस्थान का खेतड़ी, जहाँ पर कि तांबा पाई जाती है। और विश्व में जो है चिली में तांबा सबसे अधिक पाई जाती है। चिली नंबर 1 पर आती है तांबा उत्पादन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन, झरिया किस खनिज के लिए भारत में प्रसिद्ध है? तो आपके सामने ऑप्शन है लोहा, कोयला, अभ्रक, तांबा। तो जल्दी से अपना आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? लोहा, कोयला, अभ्रक, तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला जो कि झरिया धनबाद में पाई जाती है सबसे अधिक कोयला, जो कि झारखंड राज्य में पड़ता है। झारखंड में धनबाद में स्थित झरिया खान जो कि कोयला के लिए मशहूर है, ये याद रखेंगे। और सबसे अच्छा कोयला जो कहा जाता है वो एंथ्रासाइट है, जिसमें 90 से 95% कार्बन पाई जाती है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, झूम एक है तो झूम क्या है? पहला ऑप्शन है लोक नृत्य, दूसरा है नदी घाटी का नाम, तीसरा है जनजाति, चौथा है कृषि का एक तरीका। तो जल्दी से अपना आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? लोक नृत्य, नदी घाटी का नाम, जनजाति या कृषि का एक तरीका। सही है, आप लोगों का आंसर सही आ रहा है। हाँ, तो सही आंसर इसका कृषि का एक तरीका, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन सही है। कृषि का एक तरीका है ये नागालैंड, मणिपुर, असम, ये सब स्टेट में इसकी कृषि की जाती है, झूम कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है लेह, लद्दाख, कारगिल, सियाचिन। जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा सही आंसर? लेह, लद्दाख, सियाचिन या फिर कारगिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सियाचिन। सियाचिन जो कि बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है। सियाचिन जो भारत, चीन और पाकिस्तान ये सारे स्टेट छूते हैं सियाचिन को। यहाँ पर सेना का बहुत ज़्यादा महत्व रखता है भारतीय सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है? तो नवेली में कौन सा खनिज उत्पादन या खनन किया जाता है सबसे अधिक? लिग्नाइट, यूरेनियम, सीसा जस्ता या फिर बॉक्साइट। जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? ये जो है क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे हमने डिटेल भी करता जा रहा हूँ, ये भी आपको काफ़ी मदद करेगा एग्ज़ाम में। आप ये सबको ध्यान से सुनिए। तो सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, लिग्नाइट। पहला में जो है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट जो है तमिलनाडु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। लिग्नाइट एक कोयला का प्रकार है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है लाल संगमरमर, काला संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर, उपरोक्त सभी।
तो जल्दी से आंसर बताएं, क्या होगा इसका सही आंसर। बड़ौदा में कौन सा पत्थर निकाला जाता है? लाल संगमरमर, काला संगमरमर, सफ़ेद या सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है। और जो है संगमरमर के लिए फेमस याद रखेंगे हम एक मकराना। मकराना खान जो है सबसे फेमस है संगमरमर के लिए, जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा ज्वालामुखी फटने से जो निकलती है। तो पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा जलोढ़ मिट्टी और चौथा है लेटराइट मिट्टी। जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हाँ, सही आ रहा है आप लोगों का आंसर। तो सही है, इसका आंसर जो है रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी किसे कहते हैं आप जान ही चुके होंगे कि काली मिट्टी इसका सही आंसर है। तो काली मिट्टी जो है ये कपास और गन्ना ये सब के लिए काफ़ी फेमस है। काली मिट्टी ये महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, और महाराष्ट्र गुजरात ये सब कपास गन्ना ये सब के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, दूसरा है लॉर्ड रिपन, तीसरा है लॉर्ड मेयो, चौथा है लॉर्ड नॉर्थबुक। तो जल्दी से अपना आंसर बताएं, पहली जनगणना किसके काल में हुई थी? पहली नियमित जनगणना मैंने नहीं पूछा है, पहली जनगणना पूछा है। तो पहली जनगणना जो है वो किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, जो कि 3 नंबर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, लॉर्ड मेयो। इन्होंने 1872 में जनगणना प्रारंभ किया था। और जो है लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना प्रारंभ किया था, जो कि 1881 से किया था। नियमित जनगणना यानी कि 10-10 साल के अंतराल पर जनगणना करवाना को नियमित जनगणना कहते हैं। इसका जो है अभी अध्यक्ष के चंद्रमौली हैं। और जनगणना जो है ये प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो यूपी है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, ये याद रखेंगे। और क्षेत्रफल के हिसाब से बता देते हैं कि राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, और सबसे छोटा जो है वो गोवा है। ये सब जनगणना से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित किसने किया था? तो किसने निर्धारित किया था भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा? पहला है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, तीसरा है सर स्टेफर्ड रेडक्लिफ, चौथा है लॉरेंस। तो जल्दी से अपना सही आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर। ये मिलता जुलता आपको ऑप्शन दिखाएगा, इसमें से आपको छांटना है। इस टाइप का अगर एग्ज़ाम में दे देता है तो आपको पूरा फुल फॉर्म जो है वो याद रखना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या है जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, जिसे सर जे रेडक्लिफ भी कहते हैं। जे से जॉन रेडक्लिफ हो जाएगा, ठीक है। तो रेडक्लिफ, जिसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच के लाइन को रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। तो ये रेडक्लिफ के नाम से ही इसका निर्धारित किया गया था और नाम रखा गया था 1947 में, ये याद रखेंगे, भारत जब आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो आपके सामने ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बैटिंग। तो जल्दी से अपना सही आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में भारत में पहला रेलवे लाइन बिछाया था, ये याद रखेंगे। और जो है विश्व में इंग्लैंड में सबसे पहले रेल लाइन बिछाई गई थी, जो कि 1825 में बिछाई गई थी। और भारत में जो है सबसे लंबी रेलवे जो दूरी तय करती है वो है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस ट्रेन जो है सबसे अधिक लंबी दूरी तय करती है। ये सब कुछ बातें हैं याद रखने लायक, आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर
यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चली थी, वो कब चली थी? तो आपको अभी मैंने बताया ही था कि 1853। तो 1853 में ये दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, 2 और 3 में। तो आपको डेट से पकड़ना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो कि आपको डेट पूछ देगा, तो आपको डेट भी याद रहना ज़रूरी है। तो 16 अप्रैल या फिर 15 अगस्त, तो जल्दी से बताएं ये दोनों में क्या होगा इसका सही आंसर। यस, सही आ रहा है, आप लोगों का आंसर सही है, 16 अप्रैल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं, दूसरा है 1000 पुरुष तो सभी में है, आप देखते जाइए, दूसरा में है 935, तीसरा में है 941, चौथा में है 950। तो जल्दी से अपना आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा सही आंसर इसका। भारत का लिंगानुपात कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार? जल्दी से बताएं। इसमें केरल जो है सबसे अग्रणी है, सबसे पहला आता है केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 941, यानी कि सी। 943 अभी है, लेकिन उसके करीब में जो आ रहा है, ऐसा एग्जाम में आ सकता है कि करीब में सामने में देखकर 1-2 आगे पीछे उसको भी आपको टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 941। ऐसे इसका सही जो है वो है 943। 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं भारत में। सबसे अधिक लिंग अनुपात जो है वो केरल में है, जो कि 1000 पुरुषों पर 1083 महिलाएं हैं, और सबसे कम जो है वो हरियाणा में है, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 या राष्ट्रीय जलमार्ग 4? तो जल्दी से अपना सही आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा? 1, 2, 3, 4 चारों में से क्या है सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है भारत का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य पड़ता है। सबसे दूरी इसी की है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो इसका ऑप्शन है रामगढ़ गुम्मद से, दूसरा है पंचमढ़ी पहाड़ी से, तीसरा है ग्वाल पहाड़ी से, चौथा है अमरकंटक पहाड़ी से। जल्दी से अपना आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर। महानदी नर्मदा और सोन ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, ग्वाल पहाड़ी, पंचमढ़ी या फिर रामगढ़? जल्दी से बताएं क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताएं, इसका सही आंसर है 4, यानी कि अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से ये सारा नदी निकलता है। और ये जो है महानदी, आपको याद रखना है, महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, और नर्मदा ये खंबात की खाड़ी में जाके समावित हो जाती है, और सोन नदी जो है पटना के समीप गंगा जो है उसमें जाके मिल जाती है, ये याद रखेंगे। और भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, और पवित्र नदी भी गंगा है। अभी इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर लंबाई है, और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। ये सारी बातें याद रखेंगे। यहाँ ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों हमारे 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि एसएससी जीडी में पूछे जाने की बहुत संभावना है इस टाइप का प्रश्न। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमें बहुत ही मेहनत लगता है। और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि इससे भी उन्हें फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।